हम नहीं तोड़ेंगे से दोस्त दोस्त ना रहा तक का सफर। आखिर किस वजह से आई चाचा भतीजे के रिश्ते में दरार? बड़े भाई लालू को नीतीश ने क्यों दिया धोखा और कब कब नीतीश कुमार ने मारी पलटी? नमस्कार, TV9 दिल्ली NCR देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। नीतीश लालू की दोस्ती यूं तो काफी पुरानी है, लेकिन कई ऐसे मौके आए जब दोनों के बीच की तकरार भी साफ साफ देखने को मिली और इन सब के बीच नीतीश के बार बार पाला बदलने से उन पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं नीतीश ने कब कब अपना पाला बदला। एक और बिहार में सियासी उठापटक के बीच दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर जारी है। खबर है कि सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल CM पद से इस्तीफा दे सकते हैं और कल ही दोबारा शपथ ग्रहण भी कर सकते हैं। इस्तीफा देने से पहले नीतीश कुमार आज बक्सर गए, जहां उन्होंने ब्रह्मेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। JDU और RJD के बीच दरार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नीतीश ने लालू यादव को इग्नोर करते हुए एक दो नहीं बल्कि पूरे 5 बार उनका फोन नहीं उठाया, जिसके बाद तेजस्वी और लालू यादव दोनों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि वे इतनी आसानी से तख्ता पलट नहीं होने देंगे। बात लालू नीतीश के दोस्ती की करें तो दोनों ही नेताओं की 1974 के बिहार छात्र आंदोलन के दौरान राजनीति में एंट्री हुई थी। लालू प्रसाद 1977 में ही सांसद बन गए थे, लेकिन नीतीश कुमार को विधायक बनने के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ा था और वो 1985 में पहली बार विधायक बने थे। नीतीश की ही मदद से लालू प्रसाद पहली बार 1990 में मुख्यमंत्री बने। साल 1994 में नीतीश कुमार ने समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस ललन सिंह के साथ मिलकर समता पार्टी का गठन किया। 1995 के चुनाव में उन्होंने वाम दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने CPI से गठबंधन तोड़कर NDA से हाथ मिला लिया। 1996 के लोकसभा चुनाव से कुछ पहले नीतीश NDA का हिस्सा बने और बीजेपी के साथ उनका ये रिश्ता 2010 के विधानसभा चुनाव तक चलता रहा। साल 2012 में बीजेपी में नरेंद्र मोदी के कद बढ़ने के बाद नीतीश कुमार NDA में असहज होने लगे और 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। लोकसभा चुनाव में JDU को महज 2 सीटों पर ही जीत मिली, जिसके बाद नीतीश ने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया। बाद में लालू प्रसाद से मिलकर उन्होंने महागठबंधन बनाया और 2015 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले CM बन गए। साल 2017 में डिप्टी CM तेजस्वी यादव का IRCTC घोटाले में नाम आया, जिसके बाद नीतीश कुमार ने महागठबंधन खत्म कर दिया और CM पद से एक बार फिर इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के तुरंत बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए और गठबंधन करके सरकार बना ली। फिर 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए। नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और जीते भी। चुनाव में उनकी पार्टी JDU को मात्र 43 सीटें मिली, बीजेपी को 74 और RJD को 75 सीटें मिली, लेकिन CM नीतीश कुमार ही बने। फिर 2 साल बाद यानी साल 2022 में नीतीश कुमार ने पलटी मारी। बीजेपी में कमी बताते हुए उन्होंने CM पद से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी का साथ छोड़ दिया। इसके 1 घंटे के अंदर उन्होंने RJD, कांग्रेस और लेफ्ट के साथ मिलकर सरकार बना ली। तेजस्वी को फिर से डिप्टी CM बनाया गया। अब एक बार फिर ये खबर है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, लेकिन RJD खेमे के पास सीट सबसे ज्यादा है। ऐसे में RJD भी सरकार बनाने का दावा कर सकती है, तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन एक छोटी सी बात और बता दें कि आखिर ये खबर, इन सब जो खबर है, इसकी खबर शुरुआत कहाँ से? शुरुआत होती है जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। नीतीश इसका समर्थन करते नजर आए और नीतीश कुमार ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जो है वो परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते थे, बिहार में कुछ लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं। जिसके बाद लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया, जिस पर उन्होंने नीतीश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सीधा सीधा उन्होंने नीतीश पर निशाना साधा। इस बात पर नीतीश कुमार तिलमिला उठे और तेजस्वी यादव से बहस हुई। रोहिणी आचार्य से ट्वीट डिलीट कराया गया। लेकिन अब सबसे बड़ी खबर ये कि RJD और JDU एक बार फिर अलग हो जाएगी और बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार सरकार बनाएंगे। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर अगर JDU भी दावा करती है सरकार बनाने की, तो पार्टी जो है बिहार में सरकार किसकी बनती है, ये बिहार वालों के लिए अभी जो है सबसे इंटरेस्टिंग खबर है और बिहार वालों की नजरें इसी पर टिकी हुई है।